चौथा भौगोलिक क्षेत्र अपना छत्तीसगढ़ का। पहले डायग्राम से समझें। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 विभाग पढ़ चुके हैं ना अपना भौतिक विभाग को। पहला पढ़े थे अपन यहाँ से पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा क्या पढ़े थे जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और ये वाला पढ़े थे अपन महानदी बेसिन, है ना। इसका क्षेत्रफल था कितना था 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का कितना था 50.34, है ना। सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग था ये, है ना। उसके बाद पढ़े थे पहला पढ़े थे अपन जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसका क्षेत्रफल कितना था 62,0608, ठीक, किलोमीटर स्क्वायर। कितना था क्षेत्रफल इसका परसेंट में 4.59, ठीक है। उसके बाद था पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल था 21,863 और 16.16%, ठीक। आज पढ़ने वाले हम लोग दंडकारण्य का पठार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग पर बोल सकते हैं इसको, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका नाम ना दंडकारण्य का पठार इसलिए पड़ा है क्योंकि दंडकारण्य का पठार अगर इंडिया में देखें तो ना वो फैला है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस दंडकारण्य पठार का ना उत्तरी भाग अपना छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है दंडकारण्य का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है 39,060, जो परसेंट में कितना होगा 28.91%, है ना। इसमें ना मुख्यतः धड़वार शहर समूह पाया जाता है ना। जिसकी अधिकता के कारण क्या मिलता है अपना खनिज, क्या मिलेगा उसमें लोहा और टीन, ठीक है, लोहा टीन। और इसका ढाल है ना वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है, ढाल दक्षिण की तरफ है। देखते हैं डायग्राम में पहले, है ना, इसका और उप विभाग क्या क्या है उसको, उसके बाद अपन लिखेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसका उप विभाग में इसको ना 4 उप विभाग में बांटा गया है। पहला है अपना कोटरी बेसिन, दूसरा पढ़ेंगे अपन अबूझमाड़ की पहाड़ी, और तीसरा पढ़ेंगे अपन बस्तर का मैदान, और चौथा पढ़ेंगे बस्तर का पठार, ठीक। और उसके बाद ना यहाँ छोटे छोटे और ना पर्वत है ना, उसको देखेंगे हम लोग पहाड़ी। वहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे गाड़िया पहाड़ हो गया, अलबका हिल्स हो गया, है ना, गोलापल्ली हो गया, केशकाल घाटी हो गया, उसको हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कोटरी बेसिन, ठीक है। कोटरी बेसिन ना ये वाला हो गया, ये पूरा बस्तर संभाग और ना मानपुर मोहला क्षेत्र है ना वहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना। तो मानपुर मोहला से ना एक नदी निकलती है कोटरी नदी, यहाँ से एक नदी निकलेगी कोटरी नदी, इधर बहेगी वो, ठीक है। कोटरी नदी ना बेसिन बनाती है इधर, ये वाला एरिया में अपन इधर क्या होगा कोटरी बेसिन कहलाएगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बना है कि कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो किस दिशा में है ये दक्षिण पश्चिम, है ना, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। इस हिसाब से भी अपन बना सकते हैं इसको, है ना। ये हो गया अपन कोटरी बेसिन, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ से एक नदी आती है इंद्रावती नदी में मिल जाती है ये, और इंद्रावती दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है गोदावरी नदी में, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा तो देखो, पहले उधर मानपुर मोहला ये वाला एरिया, उसके बाद कहाँ जाएगा अपन कांकेर, है ना, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। कहाँ कहाँ रहेगा कोटरी बेसिन अपन मानपुर मोहला, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे में ना इसके नीचे नारायणपुर वाला एरिया में, है ना, छोटा कर देते हैं ना इसको थोड़ा से, नारायणपुर वाला एरिया में अबूझमाड़ की पहाड़ी है, इधर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, इस अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक। अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार ना पूरा नारायणपुर जिला है ना, और बीजापुर का थोड़ा सा हिस्सा, दंतेवाड़ा का थोड़ा सा हिस्सा, और इधर कांकेर का थोड़ा सा हिस्सा है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है। पूरा हिस्सा अपन कहाँ है लेकिन नारायणपुर में, इसलिए अपन ऑप्शन पे क्या लेंगे, अगर सब रहेगा तो नारायणपुर ही लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया कहाँ कहाँ फैला है अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा का ऊपर वाला हिस्सा और कांकेर के थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ अबूझमाड़िया जनजाति पाए जाते हैं ना, विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़ी जनजाति। और इसको ना अबूझमाड़ इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता, अबूझमाड़ यानी होते अज्ञात, है ना, अभी भी यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सका, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अबूझमाड़, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे में अपन इधर बीजापुर और सुकमा वाला एरिया,
है ना। ये वाला एरिया क्या है अपन, बस्तर का मैदान। इसी को क्या बोलते हैं, गोदावरी सबरी का मैदान भी बोल देते हैं इसी को, ठीक है, बस्तर का मैदान। ठीक, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, बीजापुर और सुकमा में है। देखो कहाँ है बीजापुर सुकमा, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा एडजस्ट कर ले, है ना। इधर है बीजापुर सुकमा, ये वाला एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। इधर देखो बीजापुर और सुकमा में फैला हुआ है, ठीक है। इधर का बचा है सुकमा अपन, है ना। नीचे वाला, नीचे ही नहीं दिख रहे, ठीक है ना यार, फोटो खींच के भेजी तो देख लो। ठीक, बीजापुर और सुकमा में है। इसमें ना कुछ पहाड़ियां है, उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन देखेंगे बीजापुर में उसूर के पहाड़ी है ना, अलबका हिल्स है, और सुकमा में पढ़ेंगे अपन गोलापल्ली की पहाड़ी यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद ये वाला जितना बस्तर है ना एरिया अपन, वो क्या कहलाता है, बस्तर का मैदान। और बस्तर के मैदान के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बैलाडीला की पहाड़ी, केशकाल घाटी, है ना, दरभा घाटी, झीरम घाटी, ये सब है, ठीक है। तो एक बार इसको भी बना लेते हैं अपन। यहाँ पर पहले एक बार बना लेते हैं अपन बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। ये है बैलाडीला की पहाड़ी, कहाँ है ये, दंतेवाड़ा में, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला एरिया है अपन क्या कहलाता है, बस्तर का, इधर का भी आता है ना बस्तर के पठार में, ठीक है। पूरा ये वाला एरिया बस्तर का पठार कहलाता है, बस्तर का पठार। इसका विस्तार कहाँ होगा, बस्तर का पठार का देखो, इधर बस्तर में होगा, है ना, दंतेवाड़ा में होगा, सुकमा में होगा, इधर वाला है ना, कोंडागांव, और इधर बीजापुर में, है ना, भुज मार्के वाला नीचे वाला में, ठीक है। कहाँ बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और बीजापुर, ठीक। अब देखो ऑप्शन में क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, सभी को दे देगा। तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, बस्तर में, दंतेवाड़ा और सुकमा, है ना। तो इधर बस्तर को ज्यादा देखना है ना अपन ऑप्शन बेस। अब बस्तर के पठार के अंतर्गत अपन को पहला देखे थे बैलाडीला की पहाड़ी, कहाँ है, दंतेवाड़ा, है ना। बैलाडीला की पहाड़ी किस लिए फेमस है अपन, लौह अयस्क के लिए, है ना। धड़वार शैल समूह पाया जाता है यहाँ से, और यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से किसको भेजा जाता है, जापान को भेजा जाता है ना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पास अपन है एक केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहाँ है, कोंडागांव में, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, और तेलिन घाटी है, और स्थानीय नाम भी है इसका बाड़ा मोड़, क्योंकि इसमें 12 ठो क्या है, मोड़ है, इसलिए इसे 12 मोड़ भी बोला जाता है स्थानीय भाषा, है ना। उसके बाद बस्तर में एक पढ़ेंगे अपन, बस्तर के पठार के अंतर्गत दरभा घाटी, है ना, यहाँ पास है, बात मत करो, दरभा घाटी। और एक है अपन सुकमा में, है ना, सुकमा में क्या पढ़ेंगे, झीरम घाटी, ठीक। दरभा घाटी कहाँ है, बस्तर में, है ना, क्वेश्चन आ चुका है ये, बस्तर में है दरभा घाटी, और झीरम घाटी कहाँ है, सुकमा में। उसके बाद अपन देखते हैं तो कांकेर वाला एरिया बचा है अपन, है ना। तो कांकेर में पढ़ेंगे कुछ पहाड़ी, आरी डोंगरी, राव घाट, गड़िया पहाड़, है ना। गड़िया पहाड़ को पूछा गया है संडे का एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ कांकेर में ऊपर में है, सबसे ऊपर में गड़िया आरी डोंगरी, ठीक। उसके बाद उसके नीचे में है राव घाट की पहाड़ी। क्या मिलता है राव घाट में, अभी यही डीएसपी को यहीं से सप्लाई किया जा रहा है ना, राव घाट की पहाड़ी, ठीक। उसके बाद ना एक नदी बहती है इधर से, है ना। कौन सी नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है ना। इंद्रावती नदी इधर आती है, और यहाँ से बीजापुर से ना इधर दक्षिण की ओर बहने लग जाती है ना। क्या होगा, बनाए क्या इंद्रावती नदी, कचर मचर हो जी यार, ठीक, बनाते हैं ना। यहाँ से एक नदी आती है इंद्रावती नदी, कालाहांडी उड़ीसा से निकलते हैं। इंद्रावती नदी बस्तर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं ना, पढ़े थे, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, है ना। उस टाइम देखो कब बना था अपन कांकेर और दंतेवाड़ा, 1998 में, है ना। उसके बाद बाकी जिला बना था, पहले बस्तर था, है ना। तो इसी के कारण इसके ऊपर को क्या बोल दिया था, उत्तर बस्तर कांकेर और नीचे को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक। ये नदी ना ऐसे बहती है, और यहाँ बहती है अपन भारत में एक नदी बहती है दक्षिण की गंगा करके, है ना। दक्षिण भारत की गंगा बोले जाता है गोदावरी नदी बहती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक। एक नदी निकलती है यहीं से अपन कोरापुट उड़ीसा से, क्या नदी है ये, सबरी नदी निकलती है इधर से, है ना। सबरी नदी भी किस में मिलती है, गोदावरी नदी में, ठीक। अब उसके बाद देखो ये वाला बीच मैदान बन रहा है अपन, है ना, इसी को बस्तर के मैदान या गोदावरी सबरी का मैदान भी बोला जाता है, ठीक है ना। रेशम बता रहा हूँ भाई, ठीक, समझ में आया मोटा मोटी।
नहीं आया ना? अरे तुम्हारी वीडियो बना पूरा वाट लगा दूं लगा था आज। ठीक है, एक बार अच्छे से समझा रहा हूं ना, एक ग्रुप में फोटो खींच के डाल दो इसको। ठीक, अच्छे से समझना अब, है ना? देख, हम लोग पढ़ रहे हैं दंडकारण्य का पठार। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश है ना? इसका नाम दंडकारण्य किस लिए पड़ा है? क्योंकि इस दंडकारण्य पठार का पूर्वी उत्तरी हिस्सा किसमें है? अपन छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दंडकारण्य का पठार, है ना? अब इसमें कुछ कुछ विभाग, उप विभाग देखे थे इसका। तो पहले देखे थे कोटरी बेसिन, है ना? कोटरी बेसिन कहाँ? कोटरी नदी निकलती है कहाँ से? मानपुर मोहला से। ठीक है, मानपुर मोहला, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में बहती है। ठीक है, तो इस कोटरी नदी और इसकी सहायक नदी है वो क्या करती है? बेसिन बनाती है, उसी को बोला जाता है कोटरी बेसिन। और क्वेश्चन आया है कि कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है करके। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, क्लियर? पहला क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा देखो, अबूझमार की पहाड़ी। अबूझमार की पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर और बीजापुर में है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा कांकेर में भी है, ऊपर वाला, और दंतेवाड़ा में भी है ना? ठीक, अबूझमार की पहाड़ी, ठीक हो गया ना? यहाँ अबूझमारिया जनजाति पाई जाती है, और यही है नारायणपुर के खुरसेल घाटी में सर्वाधिक उच्च किस्म का सागौन वृक्ष पाया जाता है ना? उसके बाद आते हैं अपन बस्तर का मैदान। तीसरा बस्तर का मैदान अपन है बीजापुर और सुकमा। ठीक है, बीजापुर और सुकमा में है, इसी को क्या बोला जाता है? और गोदावरी सबरी का मैदान। ठीक है, उसके बाद चौथा था अपन बस्तर का पठार, जो पूरा जितना भी बचा है जगह वहां पास बस्तर का पठार है। कहाँ कहाँ देखते हैं? इधर बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और कुछ हिस्सा बीजापुर का। ठीक है, उसके बाद बस्तर के पठार के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कहाँ है? कोंडागांव में। इसका तेलिन घाटी भी कहा जाता है ना? और स्थानीय नाम क्या है? बारा मोड़। ठीक, उसके बाद पढ़े थे बैलाडीला की पहाड़ी। ये कहाँ है अपन? दंतेवाड़ा में है ना? यहाँ क्या मिलता है? लोहा हेमेटाइट, है ना? इसको कहाँ भेजा जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से अपन जापान को भेजा जाता है। ठीक, और उसके बाद अपन पढ़े हैं आरी डोंगरी। ये कहाँ है? कांकेर। राव घाट, ये भी कहाँ है? कांकेर। एक इसलिए फेमस है, दोनों लौह अयस्क के लिए, है ना? अभी वर्तमान में राव घाट से जो लौह अयस्क ला रहा है, कहाँ ला रहा है? बीएसपी में। इससे पहले कहाँ किससे लाते थे? दिल्ली राजहरा बालोद से लाया जाता था, है ना? पहला खेप आया है, अभी करंट वाला चीज है, इसको है ना याद रखना। ठीक है शीतल, समझ आया? ठीक, लिखे अब? ठीक है ना? ठीक है, चलो इसको लिखते हैं अपन। अब लिखो चौथा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार हेडिंग डालो, चौथा प्राकृतिक विभाग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं इसको ना, कल फिर अलग पढ़ेंगे, शैल समूह पढ़ेंगे कल। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में विस्तृत है ना? किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। विस्तार देखते हैं तो बस्तर संभाग, मानपुर मोहला, बस्तर संभाग और मानपुर मोहला। क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्रफल लिखो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर, जो कितना परसेंट है? 28.91%। किसका हिस्सा है? दंडकारण्य का पठार का उत्तरी भाग है ना? तो हिस्सा करके लिखो दंडकारण्य के उत्तरी भाग, है ना? दंडकारण्य के पठार और कहाँ कहाँ विस्तृत है उसको लिख लेते हैं ना उसी में, और जस्ट साइड में लिख लो कहाँ कहाँ फैला है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लिखो जल्दी जल्दी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कौन सा शैल समूह पाया जाता है यहाँ? धारवाड़ और आर्कियन। धारवाड़ और आर्कियन। ठीक है, कौन? आर्कियन, धारवाड़ और आर्कियन। आओ, ठीक है। प्रमुख खनिज लिखो लौह अयस्क, टीन। प्रमुख खनिज लौह अयस्क और टीन। ढाल किस दिशा में है इसका? दक्षिण की ओर, है ना? नदी कहाँ बह रही है? दक्षिण दिशा में बह रही है, तो ढाल किस दिशा में है? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ढाल दक्षिण, क्या होगा? ढाल दक्षिण दिशा में, है ना? लिख लिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज की चोटी। कहाँ है? बैलाडीला में है ना? सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, 1210 मीटर। नंदीराज 1210 मीटर। कौन सा अपवाह तंत्र का हिस्सा होगा ये? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है ना? गोदावरी नदी में मिल रही है सभी नदियां यहाँ का, तो कौन सा होगा ये? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, ऊपर वाला कौन सा उपवाह तंत्र का था? सोनगंगा। बीच वाला महानदी और ये वाला गोदावरी। ठीक, उसके बाद ना इसका उपभाग लिखते हैं, है ना? उपभाग करके हेडिंग डालो।
पहला लिखो कोटरी नदी बेसिन। पहला कोटरी नदी बेसिन, बताओ कहाँ कहाँ है इसका विस्तार। कोटरी नदी का दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ का है ना। कौन कौन से जिला आएगा, और मानपुर, मोहला, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। लिखो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। फास्ट लिखो ना, जल्दी जल्दी करेंगे अपन भी। उसके बाद विस्तार लिखो इसका। विस्तार मानपुर, मोहला, कांकेर, नारायणपुर और क्या होगा एक बीजापुर। दूसरा लिखो अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी, इतना ही है बस। दूसरा अबूझमाड़ की पहाड़ी, अर्थ है इसका अबूझ का जिसे बूझा ना जा सके, अर्थात अनजान या अज्ञात। जिसे बूझा ना जा सके मतलब जिसे जाना ना जा सके, अज्ञात या अनजान, है ना। लिख लो उसको। अबूझमाड़ का अर्थ है जिसे बूझा ना जा सके, अज्ञात या अनजान, है ना। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है अपन, नारायणपुर, बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर ही लिखते हैं, है ना। अपन माइंड में रखना है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा कांकेर और दंतेवाड़ा में भी है करके। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर विस्तार। उपनाम है इसका छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में, है ना। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होता है, अपन मेघालय में। ठीक है, इसलिए अपन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है, और अबूझमाड़ की पहाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है ना। एक देखो ना, ये ना अबूझमाड़ की पहाड़ी एक क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। अगर पाट प्रदेश में पूछ देना सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश में ज्यादा वर्षा